मीडिया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाती रहती है, हिंदू मुस्लिम दिखाती रहती है, बाबा को दिखाती रहती है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू। मोदी गया केशव बाबा के आश्रम में जाके घुस के इसको भगा के इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। आपने रोजगार पे सुना कभी? रोजगार की बात होती कभी? महंगाई इतनी होगी तो कपड़े कहाँ गया, पेंट कहाँ गया, बच्चे की स्कूल कहाँ गया, ट्यूशन कहाँ गया। और तो भी मीडिया वालों के ऊपर होता है, मिनट से ऊपर उठा दे, मिनट से नीचे गिरा दे। मेन चीज मीडिया होती है। जब चुनाव आता है तो सब ऐसे ही बोलता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बिल्डिंग बनाऊंगा, ये कोठी बनाऊंगा, ये 22 तक कौन बैठा हुआ है देश की सत्ता में? जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सभी जितनी भी सरकारी संस्थान है सब हिंदू बैठे हुए। तो क्या देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना ये कभी बन सकता। ये सिर्फ ऐसा, ये बागेश्वर बाबा जैसे आसाराम बैठा हुआ है ना जेल में, जैसे राम रहीम बैठा हुआ है, ये भी वैसे ही जाने वाला है। और ये ओबीसी समाज अगर इसी तरीके से जाग कर और ये बंद कमरे में मीटिंग बंद कर रोड पर निकलना शुरू हो गया, तो ये हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। और जो SC ST इसके साथ आ जाएगा तो हर व्यक्ति SC ST ओबीसी का है। ये बागेश्वर बाबा के आश्रम में जाके घुस के इसको भगा के इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। ये मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जो SC ST का बड़े भाई के रूप में अगर वो जाग जाए और RSS की दरिया बिछानी बंद कर दे, राम मंदिर में घंटा बजाना बंद कर दे और अपने समाज को साथ लेकर चलना सीख ले, तो ये कल सरकार बदल सकते हैं। 24 की जरूरत नहीं है, 23 की जरूरत नहीं है। कहता हूँ ये नंबर छोड़ दीजिए, आप 0 नंबर पर आ गए हो। ये इस देश का बैंक का पैसा, LIC का पैसा, टैक्स का पैसा सब अडानी को दिया हुआ है मोदी जी ने। जितना अडानी गिरेगा उतना ये देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो ये मूल निवासियों के ये इसका सामाजिक आर्थिक विकास रुकेगा। सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इस पे तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे सनातन धर्म से देश थोड़ी चलता है, ये देश देशभक्ति से चलता है, कर्म से चलता है, करने से चलता है। ये किसने कह दिया सनातन से देश चल रहा है? सनातन से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है कुछ अरे भाई एक बात बता, जो ऊपर से प्रधानमंत्री का आदेश आएगा वही तो मुख्यमंत्री बोलेगा। ये बागेश्वर बाबा एक चीज बताइए, क्या उसने ऐसा किया? आदित्यनाथ जी ये बात कह रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ भी तो बाबा है। वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे लोगों को बांट रहे हैं, मूल निवासियों को, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन अब बहुजन जाग रहा है, क्योंकि प्राइवेटेशन कर ये जो SC ST का जो झुंझुना हमारे पास आरक्षण का ना, ये जब गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा सब प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा आरक्षण कहाँ रहेगा? मोदी के ना गया मोदी है तो मुमकिन है भैया। वो मंदिर में जाके बैठेगा। वो जो यूपी का क्यों बैठेगा? सब बेकार कर दिया। क्यों बैठेगा मंदिर में? वो कौन मंदिर में जाओगा? अच्छा मोदी जी ने, आपने बोला कि काम नहीं किया, आपने क्या काम खूब किया है। आप ये तो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, पढ़े लिखे MBBS करेगा, BTech करेगा, डाइट करेगा, B.Ed करेगा। वो सफर कर रहे हैं। मेरा बेटा 4 साल हो गए डाइट किए, वो घर पे बैठा है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे। तो क्या और जो जगह शादी कब करेंगे? 26 साल का हो गया वो, 26 साल का हो गया, 30 साल का करके मैं जब तक नौकरी नहीं मिलेगी कैसे शादी करे? आप बताओ। तो काबिलियत कम होंगे आपके बेटे के अंदर? काबिलियत? अरे पोस्ट ग्रेजुएट, सरकार तो कह रही है पोस्ट ग्रेजुएट दिल्ली से डाइट, दिल्ली गवर्नमेंट से डाइट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से। आप करे ऐसे ही होगा? अरे वैकेंसी निकल तो बच्चा क्या करेगा? वैकेंसी नहीं आ रही। हाँ, ये मुद्दा है नौकरी का। मैं प्रिंसिपल रिटायर, मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएट, MA B.Ed, बिलीव का, डाइट का, B.Ed, 3 कोर्स करा दिए, वैकेंसी नहीं आ रही। तो क्या करेगा आप बताओ? आपका पूरा नाम क्या है सर? ईश्वर सिंह धानिया, एक्स प्रिंसिपल। अब ये देखिए, आप हिंदू है लेकिन ये तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब हिंदूवादी। ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुसलमान हमको क्या कर रहे हैं? वो गले मिलते हैं हमसे, इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी चुनाव के टाइम में हिंदू ये बकवास, ये सब बेवकूफ बनाने का वो डर्रा बना रखा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप देखो ना, किसी से बात करके देखो वो कौन हिंदू और कौन मुसलमान को कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं है। यानी कि आम जनता के बीच में हिंदू मुसलमान
को लेके नहीं है। ये मीडिया गोदी मीडिया, वो हिंदू मुस्लिम उसके अलावा कुछ नहीं। तो अनाज कौन पैदा करके देता है सरकार को? वो पैदा करके हम ही लोग देते हैं। वो फ्री कौन होता देने वाला? हमारा ही टैक्स का पैसा है। मोदी हो या केजरीवाल हो, क्या उसके बाप का पैसा है जो वो हमारे को फ्री दे रहा? हमारा ही पैसा है, हमारा ही अन्न है। लेकिन हमारे लोगों को गरीब बनाया हुआ है शिक्षित कर कर। मुद्दा बात ये है, जो कोई भी जीते कोई भी हारे, मजदूर लेबर लोगों को कोई देखता नहीं है। कोई नहीं देख कोई तो बड़े बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, मजदूर और छोटे होते जा रहे हैं। उसको यहाँ भगाओ, यहाँ एमसी वाला आओ, उधर चुनाव वाला आओ, ऐसे सबको परेशान करता है। वो भी कहीं पे भी खाने पीने का, अपना परिवार बच्चे पालन पोषण करने का कुछ ना कुछ तो जो व्यवसाय करेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, सब मजदूर ही परेशान हो रहा है। लेकिन मजदूरी निर्माता है हमारे देश का, गरीब ही वोट दे के सरकार बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई से भी सरकार इनके लिए कुछ नहीं करे, लेकिन ये तो कहते हैं कि गरीबों का मसीहा है मोदी जी। जब चुनाव आता है तो सब ऐसे ही बोलता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बिल्डिंग बनाऊंगा, ये कोठी बनाऊंगा, ये बंगला बनाऊंगा। जब जीतने के बाद बड़े बड़े आते बोलता चारा घोटाला में जाओ, तो फलना घोटाला के ले आओ, तो आदमी जाओ इधर जाओ, परेशान रहते हैं, फंस जाते हैं। वो अपना पेट भरेंगे कि मजदूरों को देखेंगे? मजदूर तो ऐसे ही भटक रहा है। ज्यादा बोलता है मजदूर, बोलता है उठा के डाल दो जेल के अंदर। तो बेचारा क्या डर के मारे न किसी को बोलता है न कुछ कर पाता है। उसका परिवार बाल बच्चे भूखे रहता है। अभी वो बोरी चुनता है, उसको ये नहीं पता है उसको कैसे रोजगार दिया जाए। इसके लिए तो कोई किसी का परवाह नहीं है। लेकिन इसके लिए इसको खड़ा करो, इसको बिल्डिंग बनाओ, एमसीडी में चुनाव हो रहा है, लड़ाई करो, ये मेरा पार्टी है तो मेरा। हिंदू मुसलमान में बढ़ता है, ये लगता है आपको? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे आदमी है वो अच्छे आदमी को वोट देते हैं, और जो ये इधर उधर दो चार ऐसे तो होते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे आदमी देश को विकास देखना चाहते हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं है उसको तो 2 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, दारू पी के आएगा, बोलेगा फलना पार्टी हूँ, हम चिलना पार्टी हूँ। ये जो पढ़े लिखे आदमी वो उसको वोट देते हैं, जो मेरा देश को कैसे चलाएगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या भविष्य उज्जवल बनेगा, ये सोच आपने टीका भी लगाया है, भगवा भी पहने हुए हैं। आप मुझे बताइए, पूरा नाम बताइए। मेरा शुभ नाम सीतेश कुमार झा है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला से। अच्छा, बिहार के हाँ रहने जी, वाले हैं। हाँ जी। आप मुझे बताइए, ये जो हिंदू मुसलमान भी आके पेश फंस जाते हैं, जो गरीबों के लिए भला नहीं हो पाते, ये होना चाहिए क्या? ये अभी तो कह रहे हैं मुद्दे पे वोट हाँ। होगा, मुद्दे पे फिर चेहरा आ जाएगा, फिर हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुद्दे वोट नहीं है। हम आपको एक ही बात बताए हैं, जो पढ़े लिखे आदमी है वो अच्छे नेता को वोट देगा, जो मेरे देश को विकास करे, मुझे भी विकास करे, मुझे बच्चे का भी भविष्य बनाए। और जो इधर उधर का है वो तो 100 रुपया देगा, दारू पिएगा, फलना पार्टी जिंदाबाद है, फलना पार्टी जिंदाबाद। आपके हिसाब से 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए मेरे हिसाब से काम तो कोई करता नहीं है, मजदूर को देखता नहीं है। सब बोलता है हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, भारत जोड़ो यात्रा। अब इतना खर्चा रुपया करता है पब्लिकों पे, यदि उतना मजदूर को पैसा दिएगा तो मजदूर को रोजगार नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं मजदूर को रोजगार? लेकिन सब तो खर्चा करता है, दारू पियो, ये कार खरीदो, ये बंगला खरीदो, ये कोठी खरीदो, रोड शो करो। ये कोई क्या ये पैसा नहीं है क्या? ये है उसको तो देना चाहिए। उसको तो कम से कम मजदूर को 200 भी आदमी को देता तो कम से कम 2000 का खाना तो मिलता है यहाँ से। तो क्या करेंगे, किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? आप मुझे अब तो हमें उस समय आएगा तब हम बताएंगे। हम अभी तक का विकास हुआ कि नहीं? देखिए विकास तो कर रहा है, लेकिन वो अंदर तक विकास नहीं आ रहा है। ऊपर से ऊपर विकास हो रहा है, वो ऊपर से ऊपर ही विकास हो रहा है, नीचे जड़ तक नहीं आ रहा है विकास। जड़ पे नहीं आ रहा है, ऊपर कौन सा विकास? ऊपर पर भी विकास ये है, ये प्रधानमंत्री ये रोड बनाओ, ये चीजें करो। अरे नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं उनके। अब मेरी बात सुनिए, पहली बात क्या है ना, जब पब्लिक सही रहेगा तभी तो देश को विकास होगा, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। पब्लिक ही भूखा मरे तो क्या करेगा? तो कहाँ भूखा मरे? 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो तो दे रहे, राशन तो दे रहे। राशन से ही हो जाएगा? राशन हम आपको खिलाएंगे तो कपड़े कहाँ गया, पेंट कहाँ गया, बच्चे की स्कूल कहाँ गया, ट्यूशन कहाँ गया? और तो खर्चा है कि सिर्फ राशन ही खाली खाएंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, पानी का भी तो बिल भरना पड़ता है। इसका भी तो बिल ये कहाँ से आएगा? आएगा तभी तो बिल भरना पड़ेगा उसको। कपड़े में लग गया जीएसटी, कपड़े में लग गया जीएसटी, हाँ दूध दही सब में लग गया जीएसटी। वो मजदूर मारा जाएगा, वो मजदूर मारा जा रहा है ना, वो क्या करेगा? उसका पेट भरा है, पेट नहीं भरा तो क्या करेगा? वो तो आप क्या करने वाले हो? आपने 8-9 साल तो देख लिया, बस 1 साल रह गए। अभी इनका मंथन भी हो रहा है, बातचीत भी हो रहा है, 2023 की भी तैयारी, 2024 की भी तैयारी। तो आप क्या, लोग भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना, वादा पूरा लोग तो सोच रहे हैं यही, जो जब समय आएगा तो उसको बताएंगे किसको देना है, किसको वोट नहीं। घुमा घुमा के बोल रहे हैं। घुमा के क्या बोलना है? जो सत्य है वही बताऊंगा। देखिए हम तो जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। विकास हुआ कि नहीं? विकास क्या हुआ? मैं तो बता रहा हूँ, ऊपर विकास हुआ नहीं, विकास ऊपर ही ऊपर हो रहा है, इनका ऊपर हो रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं। नितिन गडकरी जी तो फ्लाईओवर बना रहे हैं। खैर ये मंत्री जो है इनके, नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। तो आपने रोजगार पे सुना कभी? रोजगार की बात होती कभी? महंगाई इतनी होगी, हमारे 40,000 पेंशन है, उसमें गुजारा ही नहीं होता।
इतने महंगाई होगी, पेट्रोल डलवाते हो तभी के तभी खत्म, कहाँ से कैसे जिएंगे? अरे मीडिया अपना काम नहीं कर आप बताओ कैसे जिएंगे, कैसे जी पाएंगे? जी पाएंगे? मोदी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं जी पाएंगे? आप मोदी बताओ। मुमकिन, कुछ मुमकिन नहीं है, ये खाली टीवी में है, बाकी कुछ मुमकिन नहीं है। बाकी तो आप देखो कि दुनिया का हाल। प्रिंसिपल है, उनके बेटा पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन सरकार ये कह रही है कि बारिश की जैसे नौकरी हो रही है और क्वालिटी उनके अंदर कम दिल्ली है। यूनिवर्सिटी से टॉप किया है, पोस्ट ग्रेजुएट, ऑल राउंड फर्स्ट क्लास एमए तक। आपको लगता है मुद्दे से भटका रहे हैं? मुद्दे से बिल्कुल भटका रहे हैं भटका रहे हैं भैया, गवर्नमेंट ही, और सबसे मीडिया का हाथ है। मीडिया काम नहीं करे अपना। मीडिया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाती रहती है, हिंदू मुस्लिम दिखाती रहती है, बाबा को दिखाती रहती है। क्यों कभी मुद्दे की बात करी है मीडिया ने? ये बताइए।